तो बच्चों आइए भूगोल में दूसरा पार्ट देखते हैं। तो इसमें जो है आपको हम बताएंगे कि भूगोल का संबंध। तो अब भूगोल का जो संबंध है तो वो एक तो आपका होता है प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध होता है या विज्ञान से हम संबंध कह सकते हैं, और दूसरा इसका होता है सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो यहां हम सबसे पहले देखेंगे भूगोल का विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध की जो विज्ञान के विषय हैं, तो उन विषयों के साथ में भूगोल का क्या संबंध है। तो यहाँ ये कुछ विषय आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर ये लिखे हुए हैं, तो इन्हीं के बारे में जो है हम बताएंगे आपको कि इनके बीच में भूगोल का किस तरह से संबंध पाया जाता है। तो पहला है जैसे कि भूगोल एवं खगोल विज्ञान। तो भाई सबसे पहले तो आपको हम खगोल विज्ञान बता देते हैं कि खगोल विज्ञान क्या होता है। तो खगोल विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत आकाशीय पिंडों, नक्षत्रों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो अब वही चीज यहां पर भी हम देखते हैं कि भूगोल में भी हम किस चीज का अध्ययन करते हैं भाई, सौरमंडल, उसके ग्रह, सूर्य, उसके उपग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह और उसका उपग्रह चंद्रमा, तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और यही सारी चीजें खगोल विज्ञान में भी हम देखते हैं कि खगोल विज्ञान में भी हम जो आकाशीय पिंड हैं, जो अंतरिक्ष में चीजें हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं या आकाशगंगाएं हैं, तो उनका हम जो है खगोल विज्ञान में भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भूगोल एवं खगोल विज्ञान में एक तरह से संबंध पाया जाता है कि उसमें भी हम सौरमंडल के बारे में या उसमें जो सूर्य है उसका मुखिया, उसके जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण, वरुण, ये जो होते हैं, और इनके जो उपग्रह होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और उसमें भी खगोल विज्ञान में भी हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में एक संबंध पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं भूगोल एवं गणित में संबंध क्या होता है। तो गणित क्या है, गणित में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो गणित में हम अंकों का अध्ययन करते हैं, अंकों की गणना का अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से जो है हम भूगोल विषय में भी, इसमें भी हम बहुत सारे जो गणितीय विभाजन होते हैं, जैसे उत्पादन है, कितना हुआ या किस वर्ष हुआ, उस वर्ष का नाम उसमें देना है, तो ये सारी चीजें जो हैं, या समय जो है, तो इन सब का अध्ययन हम भूगोल में भी करते हैं। और वही चीज गणित में भी अंकीय ज्ञान किया जाता है। भूगोल में भी भाई हम अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय स्थिति है, उसकी किसी स्थान की लंबाई है, चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं तो हम गणित में अध्ययन करते हैं, भूगोल में अध्ययन करते हैं। और वही चीज गणित के अंतर्गत भी जो है अंकीय गणना का अध्ययन किया जाता है। अब भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान है। तो भूगर्भ क्या है, भूगर्भ का अर्थ होता है पृथ्वी का जो धरातल है उसके नीचे का अध्ययन करना। तो अब हम देखते हैं कि भूगोल में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं और भूगर्भ में किन चीजों का अध्ययन करते हैं। भाई भूगोल में भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी है, कौन कौन सी इसकी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्वों से वो मिलकर के बनी हुई हैं, हमारा जो धरातल है वो कैसा है, आंतरिक रूप से गर्म है कि ठंडा है या तरल अवस्था में है, या हमारी जो प्लेट विवर्तनिकी हैं तो वो किस तरह से हैं। तो इन दोनों चीजों का अध्ययन जो है तो भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान दोनों में किया जाता है। इसके बाद खगोल एवं जलवायु विज्ञान। तो भाई जलवायु विज्ञान में क्या होता है, जलवायु विज्ञान का मतलब ही होता है जलवायु संबंधी जो दशाएं होती हैं उनका अध्ययन करना। वायुदाब है या उसका वायुदाब मापी यंत्र है, ठीक है, या मौसम संबंधी जो दशाएं होती हैं उनका अध्ययन है। मौसम के जो तत्व होते हैं उनका अध्ययन उसमें किया जाता है। वर्षा है, तापमान है,
तो ये सारी चीजें जो है तो वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और वही चीजें भूगोल में भी हम अध्ययन करते हैं कि जलवायु इसमें भी होता है, एक पार्ट होता है जलवायु का, और उस जलवायु में मौसम है, जलवायु है, जलवायु की दशाएं हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है, तो या पवने हैं, तो उन सब का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। तो इस तरह से भूगोल एवं जलवायु विज्ञान में संबंध पाया जाता है। अब है भूगोल एवं जल विज्ञान। तो भाई जल विज्ञान क्या है? जल विज्ञान का तात्पर्य होता है कि जल से संबंधित जो स्थान हैं उनका अध्ययन करना, जैसे महासागरीय जल है, सागरीय जल है, या बहता हुआ नदी का जल है, या कोई स्थिर जल है, तो उसमें जो है जल का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से भूगोल में भी हम अध्ययन करते हैं कि भाई हमारी धरातल के ऊपर 3/4 भाग पर पानी भरा हुआ है, केवल जो लगभग 29% भाग हमारा आता है वो हमारा जो है केवल स्थल भाग कहलाता है। अब इस जलीय भाग में महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं कि भारत में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं या विश्व में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं हम इसमें अध्ययन करते हैं, भूगोल एवं जल विज्ञान दोनों में। फिर भूगोल एवं मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान क्या होता है? अर्थात मिट्टी का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ही मृदा विज्ञान कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम मृदा विज्ञान के अंतर्गत कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियां जो पाई जाती हैं उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किन तत्वों की अधिकता होती है, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, कौन सी कृषि की दृष्टि से अच्छी है, या कौन सी जो है वो अन्य किसी उपयोग के लिए किस प्रकार से उसकी जो है गुणवत्ता है। तो उन सब चीज़ों का हम मृदा विज्ञान में अध्ययन करते हैं। वही चीज़ भूगोल विषय के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि मिट्टी के प्रकार हैं, वो रंग के आधार पर हों चाहे कणों के आधार पर हों, उसकी उपजाऊ क्षमता के बारे में, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम दोनों चीज़ों में करते हैं। फिर भूगोल एवं जैव विज्ञान। जैव विज्ञान में क्या होता है? जैव विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, वो चाहे प्राकृतिक वनस्पतियां हों और चाहे जीवधारी हों जो इस धरातल पर पाए जाते हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है हम भूगोल विषय के में भी करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियां या उन वनस्पतियों के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतु, उनकी खाद्य श्रृंखला कैसी है या उनमें आपस में संबंध कैसा पाया जाता है, तो ये भूगोल एवं जैव विज्ञान दोनों में इनका अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा कि भूगोल विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंध। अभी आपने देखा इसमें कि प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध के बारे में आपने जाना। अब यहाँ है सामाजिक विज्ञानों से संबंध इसका किस तरह से है, यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं तो उन विषयों के साथ में भूगोल विषय का किस तरह से संबंध पाया जाता है। तो यहाँ 4 दिए हुए हैं आपके। तो पहला है भूगोल एवं समाजशास्त्र। तो आइए अब हम देखते हैं पहले कि समाजशास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र में हम मानव की अंतर्क्रियाओं से संबंधित विषयों का ही अध्ययन करते हैं। उसमें उसका समुदाय है, ठीक है, उसकी जातियां हैं, वर्ण हैं, ठीक है, व्यवसाय हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से भूगोल विषय में भी हम प्रादेशिक जो भूगोल है उसके अंतर्गत कि भाई विभिन्न प्रकार की जलवायु में, विभिन्न प्रकार के धरातल में किस प्रकार का मानव वहाँ पर निवास करता है, उसके अधिवास वहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, उसका रंग रूप किस तरह का होता है और कैसे वो वहाँ पर अपना जीवन यापन करता है। तो यहाँ जो है हम भूगोल एवं समाजशास्त्र में दोनों में हम मानव की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसके सामाजिक परिवेश का अध्ययन करते हैं दोनों विषयों में। दूसरा है आपका भूगोल एवं अर्थशास्त्र। तो भाई अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में हम अर्थ अर्थात इसको धन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें जो है हम उत्पादन से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं,
ठीक है, उनका हम विश्लेषणात्मक या तथ्यात्मक जो वर्णन है वो करते हैं। तो ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है विनिमय है, ये सब चीजें जो हैं हम उसमें प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से भूगोल विषय में भी हम विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां का उत्पादन कैसा है, कितना उत्पादन वहां होता है, कैसे जो है उसका वहन किया जाता है, मानव जो है उसके द्वारा अपनी आर्थिक आय कैसे प्राप्त करता है, तो इन चीजों का अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। तो इस तरह से भूगोल एवं अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं। अब भूगोल एवं राजनीति शास्त्र है। तो राजनीति शास्त्र में क्या होता है कि इसमें हम विभिन्न जो राज्य होते हैं या जो राज्य की इकाइयां होती हैं उनके क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, वो कहाँ पर हैं, कितनी जनसंख्या वहाँ पर है, ठीक है, और वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ हैं, तो उन चीज़ों का हम राजनीति शास्त्र में अध्ययन करते हैं। और वही चीज़ हम भूगोल विषय में भी देखते हैं कि इसमें भी हम अधिवास हैं या जो विभिन्न प्रदेश हैं उनकी सीमाएं हैं, देशों की सीमाएं हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे वहाँ का आवागमन एक राज्य से दूसरे राज्य का होता है, सड़कें वहाँ की कैसी हैं, कैसे वहाँ पर लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। तो इस तरह से भूगोल एवं राजनीति शास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं। अब है भूगोल एवं इतिहास। तो भाई इतिहास क्या है कि इतिहास में हम बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात जो समय बीत चुका है कि भाई प्राचीन काल में मानव कैसा था, कैसे वो जीवन यापन करता था, क्या करता था, और धीरे धीरे जो है उसने किस तरह से तरक्की की। तो भूगोल में भी जो है हम ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी जो है प्रारंभिक अवस्था में किस तरह की थी, धीरे धीरे उसमें बदलाव कैसे हुआ, या हमारा जो वातावरण था या पर्यावरण था पहले कैसा था और धीरे धीरे कैसे जो है वो आगे की ओर बढ़ते हुए उसमें जो है परिवर्तन आ रहा है, या मानव जो है वो प्रारंभिक समय में कैसे अपना जीवन यापन करता था, कैसे वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करता था, और अब वर्तमान में जो है तो वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है या कैसे जो है वो विज्ञान के जरिए जो है अपनी वो तरक्की करता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम इन दोनों विषयों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ये भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। तो बच्चों अब हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाएं यहाँ आपके बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखी हुई हैं हमने। तो इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है भौतिक भूगोल की शाखाएं और दूसरी है मानव भूगोल की शाखाएं। तो दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। यहाँ 12 जो हैं इनकी शाखाएं दी गई हैं, लेकिन किताब में हमको सभी का अध्ययन नहीं करना है, ठीक है, वो जितना करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इनमें से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल की शाखा। तो भौतिक भूगोल की शाखाओं में सबसे पहला हमारा आता है भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान जो है तो इसमें जो है स्थलमंडल जो है हमारा, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है या उसकी संरचना कैसे हुई है, या जो उस पर चट्टानें पाई जाती हैं वो कैसे बनी हुई हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम मौसम या जलवायु या इनके जो तत्व होते हैं या कारक जो होते हैं इनका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, और मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ये जलवायु विज्ञान आपका कहलाता है, ठीक है। तीसरा इसमें आपका समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान में क्या होता है, समुद्र विज्ञान में जो है आपका आ जाता है महासागर और सागर, या उसमें आपका तो सागर और महासागर या उनका जो है वर्णन करना उसमें जो होता है। तो इसमें जो है हम जानते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 महासागर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन 5 महासागरों की स्थिति, ठीक है, उनकी जल का तापमान, उनकी गहराई, उनके जो हम कह सकते हैं कि जो उनके भाग होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है इसके अंतर्गत समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है इसमें। तीसरा है आपका खगोल विज्ञान है।
तो खगोल विज्ञान में क्या होता है? खगोल विज्ञान में हम जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनमें आपके नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ठीक है, या उपग्रह हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का खगोल विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फिर जीव भूगोल, तो जीव भूगोल में क्या है? इसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उनका जो है कैसे जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे जो है वो अपने क्रियाकलाप करते हैं, तो ये सब हम जीव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। उसमें उनकी खाद्य श्रृंखला कैसी है, ठीक है, या उनका जो पिरामिड बनता है वो कैसा होता है, शाकाहारी है, मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं, ये सब जो होते हैं इन सब का अध्ययन जो हम करते हैं वो जीव भूगोल में करते हैं। अब इसके बाद गणित भूगोल है। गणित भूगोल में हम विभिन्न प्रकार की गणनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे उसमें जो है आपकी कि अक्षांशीय स्थिति है या देशांतरी विस्तार है, उनका क्षेत्रफल है, उनकी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरह से हम गणित भूगोल के अंतर्गत जो है इनका अध्ययन करते हैं। तो ये जो है आपके गणित भूगोल। फिर मृदा भूगोल में इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया जाता है कि उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, ठीक है, उनके प्रकार कौन से हैं, उनके कणों का आकार कैसा है, उनका रंग कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम मिट्टी के अंतर्गत या मृदा भूगोल के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। फिर वनस्पत भूगोल है। इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो हमारे धरातल के ऊपर पाई जाती हैं, तो उन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का इसके अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। तो हम इसमें ये अध्ययन करते हैं कि भाई भारत में या पूरे जो है पृथ्वी पर कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो 5 प्रकार की, या भारत में जो है 6 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उन सब का जो है हम अध्ययन करते हैं इसमें। फिर पर्यावरण भूगोल है। तो पर्यावरण भूगोल में क्या है? इसमें हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। जैसे वो पढ़े हैं आपकी पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जहाँ परि का अर्थ होता है, ठीक है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ या ढका हुआ, अर्थात चारों ओर से घेरे हुए या ढके हुए परिस्थितियां जो होती हैं वो पर्यावरण कहलाती हैं। तो इसमें जो है पर्यावरण के अंतर्गत उसके जो है हम प्रकार की भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, ठीक है, तो उनका जो है फिर विस्तार से इसमें अध्ययन करते हैं। फिर स्वास्थ्य भूगोल है, यानी स्वास्थ्य के बारे में कि मानव का जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से है, कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और मानचित्र विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र होते हैं इनका अध्ययन करते हैं। जैसे मानचित्रों में हम जानते हैं कि कुछ राजनीति मानचित्र होते हैं, ठीक है, मृदा मानचित्र होते हैं, या प्राकृतिक मानचित्र होते हैं, या कुछ भौतिक मानचित्र होते हैं, ठीक है, या राजनीति से संबंधित जो होते हैं ये सब मानचित्र होते हैं। तो इन सभी प्रकार के मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। फिर पर्यटन भूगोल है। तो पर्यटन भूगोल में क्या है कि इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो दर्शनीय स्थल होते हैं, तो वहाँ पर जो है किस प्रकार की कंडीशंस हैं, कैसे जो है वहाँ पर लोग रहते हैं, या वहाँ पर लोग जो जाते हैं तो क्यों जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये हैं भौतिक भूगोल की शाखाएं। अब इधर मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करना है। तो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं इसमें भी 12 शाखाएं दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली है आपकी ऐतिहासिक भूगोल। कि ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत क्या है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के और आधुनिक समय में उसका जो विकास हुआ है, उसके जो विभिन्न संसाधन हैं उनका वो किस तरह से उपयोग कर रहा है, ठीक है, कैसे वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालित कर रहा है, इन सब चीज़ों का जो है ऐतिहासिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। फिर आर्थिक भूगोल में कि मानव के जो क्रियाकलाप हैं, कैसे वो उत्पादन करता है, ठीक है, कैसे वो अपनी आजीविका कमाता है, कौन कौन से उसके साधन हैं जो उसकी दिनचर्या में प्रयोग होते हैं और उसके जीवन को सफल बनाने में वो सहयोग करते हैं। तो आर्थिक भूगोल में जो है हम धन का विवरण जो है उसका अध्ययन करते हैं। फिर सामाजिक भूगोल है। सामाजिक भूगोल में क्या है कि हम इसके अंतर्गत समाज के बारे में अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं हमारे जो धरातल पर पाए जाते हैं
वो कैसे हैं, उनकी स्थिति कहाँ वहाँ पर कैसी है, किस प्रकार की जलवायु में वो रहते हैं, कौन कौन सी उनको समस्याएं वहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और कैसे जो है वो अपना वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। फिर सांस्कृतिक भूगोल है, तो सांस्कृतिक भूगोल में भी जो है, तो इसके अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल में हम सांस्कृतिक भूदृश्यों तथा विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक रूपों का भौगोलिक विश्लेषण करते हैं इसमें। फिर इसके बाद राजनीतिक भूगोल है, तो राजनीतिक भूगोल में इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम देश की सीमाओं या राज्य की जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से जो है उनसे हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिर जनसंख्या भूगोल है कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत कि भारत में या विश्व में कितनी प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, उसका लिंगानुपात क्या है, आयु संरचना क्या है उसमें, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वृद्ध कितने हैं, या उनका जो क्या कहते हैं शैक्षिक स्तर क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो है हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आते हैं अधिवास भूगोल पे। तो अधिवास भूगोल में कि मानव जो है अपना एक स्थान पर रहने के लिए जो वो अधिवास बनाता है, अर्थात जहाँ पर वो रहता है अपने लिए जो वो मकान बनाता है, तो उन अधिवासों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है कि जो घर होते हैं या मकान होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं, किन किन चीज़ों के बनाए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ पर किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं तो उनके अनुसार जो है अधिवास किस प्रकार के पाए जाते हैं। फिर ग्रामीण भूगोल है, तो इसके अंतर्गत हम ग्रामीण या गांवों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं कि गांवों की स्थितियां कैसी हैं, वहां पर विकास के नए साधन क्या होने चाहिए और कैसे जो है उनकी तरक्की होनी चाहिए। फिर नगरीय भूगोल है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के नगरों के बारे में पढ़ते हैं कि नगरों का जो नगरों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, वहाँ की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पर कैसे जो है चुनाव होते हैं, या सारी चीज़ें जो हैं वो नगरीय भूगोल में हम पढ़ते हैं। फिर संसाधन भूगोल में इसमें विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, तो इन दोनों संसाधनों को इसमें हम अध्ययन करते हैं कि संसाधन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कौन से हैं और मानवीय कौन से हैं। फिर सैन्य भूगोल, इसके अंतर्गत हम सेना से संबंधित जो है हम अध्ययन करते हैं कि हमारी जो सैन्य क्रियाएं हैं जो होती हैं अपने देश की रक्षा के लिए, तो वो कहाँ पर कैसी स्थिति में वहाँ पर कैसे जो है कार्य कर रही हैं, तो उन चीज़ों के बारे में इसमें हम जानते हैं। और एक अंतिम आपका आचरण भूगोल है कि मानव के जो आचरण है मानव का, तो उसका जो स्वभाव है, तो इसके बारे में आचरण भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब ये दूसरे पार्ट में जो है हमने भूगोल को समाप्त कर दिया और ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।